हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री गुरुकुल में। बेसिकली क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम अपना चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स देख रहे थे। तो जहां पर हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का हमने कराया था, तो आज बेटा हम इसी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बेटा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, लेकिन किसके मीडियम से? ग्राफिकली मीडियम से इनको सॉल्व करना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन का हम ये कहें, पहला इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 3y = 2। बेटा दूसरा लिखा हुआ है x - 2y = 8 लिखा हुआ है। तो इसको बेटा हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो पहले बेटा स्टेप फर्स्ट पे जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में बेटा पहली इक्वेशन क्या गिवन है? 2x + 3y = 2 गिवन है। यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो 3y = 2। बेटा +2x इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा? 2y आएगा। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? y की वैल्यू आ गई 2 - 2y/3। ये बेटा किसकी वैल्यू निकल के आ गई? y की। बेटा ये x लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या है? x लिखा हुआ है। अब बेटा यहाँ पर x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ हम लिख देंगे कि चूज any value of x, any value of x, then we get value of y। इसका क्या मतलब हुआ? पहले बेटा हम स्टेप फर्स्ट में एक इक्वेशन क्या 2x + 3y = 2 लिखा हुआ था। हमने इसको यहाँ पर y की वैल्यू निकाली। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? 3y यहीं लिखा रहेंगे, 2x को इक्वल के राइट प्लेस में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 - 2x/3। अब बेटा हम यहाँ x के प्लेस में कोई भी वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x देन वी गेट वैल्यू ऑफ y। तब बेटा किसकी वैल्यू निकल के आएगी? y की वैल्यू निकल के आएगी। तो बेटा हम यहाँ देखने वाले हैं कि x की वैल्यू क्या प्लेस पुट कर दें कि यहाँ पर कि y की वैल्यू निकल के आते हैं। तो जैसे बेटा एक हम टेबल बनाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इस टेबल में बेटा ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अगर हम बेटा x के प्लेस में क्या पुट कर दें कि y की वैल्यू निकल के आए, तो अगर बेटा हम x प्लेस में 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें? 0 पुट कर दें, तो y की वैल्यू बेटा 2/3 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? 2/3 निकल के आएगी। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम बेटा ऐसा वैल्यू यहाँ पर ले लें कि वैल्यू कैंसल आउट हो जाए। क्या हो जाए? कैंसल हो जाए। वैल्यू 0 रखने से 2/3 आएगा, उससे भी क्या होगा? आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन इससे होगा क्या कि यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना पड़ेगा। किसमें बनाना पड़ेगा? ग्राफ पेपर में ही बनाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू बेटा हम ऐसी लें ताकि क्या हो जाए? आ आंसर इससे निकल के आ जाए, वैल्यू पूरी कट जाए। तो जैसे अगर हम x प्लेस में बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या ले सकते हैं? आप ही बताइए। लिखा हुआ 2 - 2x/3 लिखा हुआ है। जैसे बेटा हमने यहाँ से 2 लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना आ जाएगा? -2/3। ये तो नहीं लेंगे। बेटा अगर हम x प्लेस में -2 ले लें, क्या ले लें? -2। अब देखिए -2 लेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और 4 2 कितना हो जाए 6। तो y की प्लेस में बेटा कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा 6/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जब बेटा हम x की प्लेस में -2 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। 2-3 वैल्यू बेटा हम इसकी निकाल लेते हैं बस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया गया होगा। अब बेटा हम ऐसी वैल्यू कौन सी सोचेंगे कि x क्या आ जाए? अगर बेटा x प्लेस में हम क्या रख दें? 1 रख दें। क्या रख दें बेटा? x प्लेस में हम 1 रख दें। तो अब देखिए देखना 2 - 2x/3
एक्स प्लेस में 1 रखते हैं तो बेटा -2 को मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आ जाएगा -2, और -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 0/3, और किसी नंबर का जब 0 में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम यहाँ देखने वाले हैं कि एक्स प्लेस में क्या रख दें, कौन सी वैल्यू पुट कर दें। अगर हम बेटा यहाँ एक्स प्लेस में सपोज 4 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें, तो यहाँ देखते हैं तो 4 टू जा 8, -8, और -8 में बेटा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -6, और -6/3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम एक्स प्लेस में -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक्स प्लेस में बेटा 1 पुट किया तो y क्या आ गया, 0 आ गया। और एक्स प्लेस में 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो बेटा ये पॉइंट क्या निकल गया है, प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट -2, 2, 1, 0, 4, -2। इन पॉइंट को हम बेटा ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो प्लॉट द पॉइंट दिस ऑन ग्राफ पेपर, ऑन ग्राफ पेपर एंड ज्वाइन, क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो था बेटा मेरा पहला स्टेप। आइए फिर से हम एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको बेटा इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन। जैसा कि बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये बेटा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ बेटा हम y की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 2 - 2x/3 आएगी। अब x की बेटा हम कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि वी गेट वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो हमने पहले x पे -2 पुट किया तो y क्या आ गया, 2 आ गया। x प्लेस में बेटा 1 पुट किया तो 0 आ गया, एंड x प्लेस में 4 पुट किया तो क्या आ गया, -2 आ गया। अब बेटा पॉइंट क्या निकल के आ गया, -2, 2, 1, 0, 4, -2। इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे एंड इसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो ये तो था बेटा बेटा स्टेप फर्स्ट। आइए हम स्टेप सेकंड में देखने वाले हैं। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या कहता है, इसमें बेटा इक्वेशन क्या गिवन है आपको, x - 2y = 8, x - 2y = 8। यहाँ भी हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा x को इक्वल के राइट प्लेस में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -2y = 8 - x। तो यहाँ बेटा y की वैल्यू निकल के आएगी माइनस ब्रैकेट में 8 - x/2 निकल के आएगा। ये बेटा किसकी वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई। अगेन अब बेटा हम एक्स प्लेस में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर फिर क्या निकल के आएगा, y में निकल के आएगा। तो यहाँ बेटा लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y। बेटा एक्स प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगा। तो आइए हम यहाँ भी एक क्या टेबल बनाएंगे। ये बेटा x और ये y। अब हम यहाँ से देखेंगे कि x और y की बेटा वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो सपोज पहले हम x वैल्यू, x प्लेस में बेटा हम अगर 2 पुट करें, क्या पुट करें, 2। देखिए अगर हम x प्लेस में बेटा 2 पुट करते हैं तो y क्या निकल के आएगा, देखना बेटा यहाँ पर 2 पुट करें तो 8 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। और बेटा बाहर क्या है, माइनस, तो -6/2, तो y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ जाएगी, -3 निकल के आएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करें, अच्छा 4 हम पुट करते हैं। 4 पुट करने से क्या होगा बेटा, अगर देखिए 8 - 4 कितना हो गया, 4। बाहर क्या है बेटा, -4/2, तो y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। एक स्टेप और जाते हैं, इस स्टेप में देखते हैं तो बेटा y की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, y की, तो बेटा अगर हम x की वैल्यू पुट करें 0, क्या पुट करें, 0, तो देखिएगा x, बेटा हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे। 1 मिनट, तो बेटा 8 - 0 क्या हो जाएगा, 8। बाहर बेटा क्या है, माइनस का, तो -8/2 कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आ गया हमारे,
आइए हम देखते हैं यहाँ से। प्लॉट द पॉइंट बेटा 2 कॉमा -3, 2 कॉमा -3 कॉमा 4 कॉमा -2 and 0 comma 4 on graph paper and join। बेटा इसमें भी हमारे जो पॉइंट क्या निकल 2 -3 4 -2 एंड 0 -4 ये पॉइंट निकल के आए। इनको हम किसी ग्राफ पेपर में क्या करें प्लॉट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। अब बेटा जो तीसरा स्टेप आने वाला है वो आने वाला है, उसमें हम क्या एक ग्राफ बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो पहले बेटा ये कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। और ये कौन सी बेटा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक बेटा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा ओरिजिन पॉइंट के राइट प्लेस की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी और ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। सेम बेटा ओरिजिन पॉइंट के ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और ओरिजिन पॉइंट के नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो बेटा ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और बेटा ये जो वर्टिकली है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, तो बेटा ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई डैश। अब इस पे हम बेटा पहले नंबरिंग कर लेंगे। ये बेटा हमारा ओरिजिन पॉइंट है तो इसके पॉइंट होंगे 0,0, क्या होंगे 0 हो जाएगा। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 बेटा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 एंड ये 6। ऐसे बेटा ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 बेटा 1 2 3 4 5 6 बेटा ये जाएंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6 बेटा ये प्लस का 1 2 3 4 5 एंड 6 बेटा यहाँ इधर ही प्लॉट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 बेटा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब हम स्टेप फर्स्ट की देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में जो भी पॉइंट थे वो हम ग्राफ पेपर में शो करेंगे। तो बेटा इसमें पॉइंट -2,2 क्या आएगा बेटा -2,2। तो अब एक्स के प्लेस में -2 और वाई के प्लेस में +2। एक्स प्लेस में बेटा -2 ये है और वाई के प्लेस में ये है। बेटा ये जो पॉइंट निकल के आया ये क्या होगा -2,2 होगा। अब हम पॉइंट देखेंगे फिर से 1,0 और दूसरा बेटा क्या 4, -2। 1,0 पुट करते हैं, एक्स पे 1 और वाई पे 0 बेटा एक्स पे 1 और वाई पे 0। बेटा ये जो पॉइंट होगा ये 1,0 हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। और बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट था प्लॉट करने का वो क्या था 4, -2 4, -2। तो एक्स प्लेस पे बेटा 4 और वाई की प्लेस में -2। हम कह सकते हैं कि ये आपका ये पॉइंट बताया गया है क्या 4, -2। तो ये जो बेटा पॉइंट प्लॉट हुए हमारे ये इक्वेशन फर्स्ट से। अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड से। जो पॉइंट आएंगे उनको हम इस प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। तो इससे बेटा जो पॉइंट हमारे क्या निकल के आए 2, -3। पहला क्या है 2, -3। तो एक्स बेटा 2 है और वाई पे क्या है -3 है। तो बेटा एक्स पे 2 और वाई पे -3। तो बेटा -3 ये वाला पॉइंट है। तो एक्स पे 2 वाई पे ये बेटा ये पॉइंट क्या हो गया 2, -3 हो गया 2, -3। अब बेटा एक्स पे 4 वाई पे -2। तो एक्स पे 4 देखेंगे, एक्स पे 4 ये है और वाई पे -2 कहाँ है बेटा ये है। तो ये ऑलरेडी 4, -2 आ चुका है। फिर लास्ट में बेटा पॉइंट हमारा है 0,4। एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे 0 और वाई पे 4। तो ये बेटा पॉइंट हमारा क्या हो गया 0,4 हो गया। अब हम बेटा पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो इसमें हम देखेंगे पॉइंट कैसे प्लॉट हो रहे हैं।
पॉइंट कैसे प्लॉट हो रहे हैं। तो ये हम ग्राफ अब बनाएंगे तो बेटा देखेंगे ग्राफ कैसे जाएगा 1,0 -2,0 4, -2 और ये तो हम देखने वाले हैं कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था कि हम ये देख ये 4 -2, 2 बेटा एक ये हमारा एक ऐसे करके ये एक स्टेप ये कट हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा बेटा जो था वो हमारा कुछ ऐसे करके प्लॉट होके जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारे इसके सॉल्यूशन होंगे, वही क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर both the line both the lines intersect at 4, -2। दोनों पॉइंट बेटा 4, -2 पे क्या हो रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा ये x इक्वल क्या हो जाएगा 4 एंड y इक्वल क्या हो जाएगा -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो बेटा x पे 4 और y पे -2 यही हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। ये बेटा था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरीके से और हम क्वेश्चन बताएंगे। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेम सिमिलर क्वेश्चन आने वाला है, उसको ही हम बताएंगे। तो बेटा ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। जैसे इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन बता दिया था, उसमें हमने बताया था कि एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा था एल्जेब्रिक मेथड से। तो एल्जेब्रिक मेथड वाले क्वेश्चन अभी बताएंगे, पहले सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो जैसा कि आप ग्राफिकल मेथड से देख चुके हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी बेटा सेम क्वेश्चन है। पहले इक्वेशन बेटा क्या है, यहाँ से बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन और ये बेटा क्या है सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं कि 2x + 3y = 8। पहली बेटा पहला स्टेप फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट में क्वेश्चन बेटा क्या है 2x + 3y = 8। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से बेटा वैल्यू हम किसकी y की निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे क्या होगा बेटा यहाँ से 3y = क्या आ जाएगा 8 - 2x। -2x कैसे हुआ बेटा प्लस का 2x इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ से बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा 8 - 2x अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बेटा वैल्यू किसकी निकल के आ गई y की। अब हम x प्लेस में बेटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल के आएगा y की वैल्यू। यहाँ बेटा लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x व्हेन वी गेट वैल्यू ऑफ y। एक्स प्लेस में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। तो आइए सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर एक टेबुलेशन बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। और बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये CBSE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अगर बेटा आप इस चैनल में नए हैं तो अगर इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले क्या करें चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि बेल आइकन भी दबाइए। बेल आइकन से क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले जो वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरा जैसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इनके बेटा कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत हार्ड क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। पर बच्चे क्या करते हैं कि आजकल रिवीजन नहीं करते। क्वेश्चन पहला बच्चे कहते हैं हाँ सर आ गया, लेकिन अब सेम क्वेश्चन अगर हमने दे दिए तो नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिस नहीं है। तो मैथ्स में अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप पहला हमने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सेम सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन हमको क्या है पूरे हमको क्वेश्चन बताने हैं। अगर किसी बच्चे को सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो दूसरा वो देख के वीडियो कर लेगा, सेकंड में डाउट है तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके कर लेगा। तो आइए अब हम देखते हैं। तो चूज एनी वैल्यू ऑफ x whose when we get वैल्यू ऑफ y। अगर अब देखिए देखने वाले हैं कि हम x प्लेस में कौन सी बेटा वैल्यू पुट कर दें
कि y की वैल्यू निकल के आ जाए। यहाँ देखिए, अगर हम x प्लेस में बेटा क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, सपोज x प्लेस में क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो x में बेटा 1 रखने से अब देखिएगा 1 रखेंगे तो देखो ये हमारा बेटा x और ये y, अगर हम बेटा x प्लेस में 1 रखते हैं देखिएगा, तो 1 रखने से 2 1 जा 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 अपॉन 3 बेटा कितना हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई 3 निकल के आ गई। अब हम देखने वाले हैं अब हम x प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट करें, तो बेटा अगर हम x प्लेस में -2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें -2, तो 2 2 जा 4, देखो अगर हम बेटा x प्लेस में -2 पुट कर दें, देखो -2 2 जा 4 प्लस का 8 4 12, और 12 अपॉन 3 बेटा कितना हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई 4 निकल के आ गई। अब हम बेटा एक स्टेप में और निकालते हैं, x प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट कर दें, 3 6, ऐसी बेटा वैल्यू रखना है जिससे वैल्यू हमारे क्या हो डिविजिबल हो जाए। -2 0 रखने से बेटा क्या होगा 8 अपॉन 3 आ जाएगा, और बेटा देखो 1 रखने से क्या होगा 6 आ गया, -2 रखने से ये आ गया। अगर हम बेटा -1 रख दें तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमको ऐसी वैल्यू पुट करना है ताकि वैल्यू डिविजिबल हो जाए। चेक करना पड़ेगा किस किस में रखने से। 2x + 3y = 8, तो अब एक स्टेप में बेटा हम और जाने वाले हैं। स्टेप में हम ऐसे वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पर, देखो 1 रखने से बेटा 2 आ गया, -2 रखने से 4 आ गया, तो ऐसी वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 3 रख दें, 3 2 6, 8 -6 2, बेटा नहीं 7 7 2 जा 14, ओ हाँ, तो बेटा हम अगर x प्लेस में हम 7 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 7, तो देखो 7 2 जा 14, -14 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा क्या आएगा 6 आएगा, माइनस के 6, -6 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे बेटा x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट रखने से हमको वैल्यू किसकी निकल के आ रही है y की निकल के आ रही है। तो बेटा जो पॉइंट निकल के आ गए, प्लॉट द पॉइंट ऑफ बेटा 1 2 -2 4 एंड 7 -2, 7 -2 ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में बेटा ये जो पॉइंट निकल के आए इनको हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा स्टेप पहला। अब हम स्टेप सेकंड की इक्वेशन देखने वाले हैं, x - 2y + 3 = 0 है। तो बेटा स्टेप सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 2y + 3 = 0 है। तो अब हम बेटा इसको हम देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -2y = बेटा ये हो जाएगा -3 और -x, ठीक है। तो बेटा यहाँ से -2y = बेटा माइनस कॉमन तो क्या हो गया 3 + x, बेटा माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो y की इक्वल क्या आ गया 3 + x अपॉन क्या आ गया 2। तो यहाँ बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3 + x अपॉन 2। अब बेटा यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें उससे y की वैल्यू निकल के आएंगी, तो यहाँ भी लिखेंगे चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y। x की बेटा कोई भी वैल्यू रखने से y निकल के आएगा। तो आइए बेटा हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना के क्या करते हैं पॉइंट को निकालते हैं। बेटा ये हमारा x हो गया, ये क्या हो गया y हो गया। अब हम बेटा x प्लेस में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y निकल के आना चाहिए। अगर हम बेटा x प्लेस में क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो y बेटा क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, देखो 1 रखने से बेटा 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2 क्या हो गया 2 आ गया।
अगर बेटा हम एक्स प्लेस में -1 रखें, क्या रखें -1, तो वाई क्या निकल गया, क्या बेटा 3 -1 2, 2/2 क्या आ गया 1 आ गया। तो एक्स पे -1 रखने से वाई की क्या निकल गया 1 आ गया। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, एक्स प्लेस में -3 रख दें, क्या रख दें 3, तो वाई क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। कैसे क्यों निकल के आ गया, देखो एक्स पे बेटा -3 तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 और +3 क्या होगा 0, 0/2 तो रियल वैल्यू भी 0। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ गया, बेटा जो पॉइंट निकल के आ गया, पॉइंट कौन से निकल के आ गया, पॉइंट बेटा 1,2 -1,1 एंड -3,0 -3,0 ये बेटा पॉइंट निकल के आ गए। अब इनको हम ग्राफ पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने ये बेटा हमारा वर्टिकली लाइन है और ये कौन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। बेटा ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। पहले हम बेटा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ बेटा हम नंबर को प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ पेपर में क्या होगा बेटा, ऑलरेडी उसमें पॉइंट गिवन होंगे, इसमें हमने क्या किया 1 2 लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड वैल्यू पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। ये बेटा ये 1, ये 2 3 4 5 6 7, बेटा 1 2 3 4 ये 5 ये 6, ये आएगा बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगेन बेटा यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके। अब हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट देखते हैं कौन कौन से पॉइंट 1, 2 -2, 4 एंड 7, -2 ऑन द ग्राफ पेपर। तो बेटा पहले हम 1, 2 देखने वाले हैं। कौन सा 1, 2, तो एक्स पे बेटा 1 और वाई पे 2, तो ये बेटा पॉइंट हमारा कौन सा हो गया 1, 2 हो गया, 1, 2 हो गया। अब बेटा हम देखेंगे तो x पे -2 है और y पे 4 है। x पे -2 और y पे 4, तो x पे बेटा -2 ये है और y पे 4 ये है। तो ये जो पॉइंट बेटा निकल के आया, ये कौन सा आया -2, 4 निकल के आया। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा 7, -2, x पे 7 y पे -2, तो बेटा x पे 7 कहाँ है ये और y पे -2 ये है। तो ये हम देखेंगे, ये पॉइंट हमारा बेटा निकल के आ गया 7, -2। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा 1, 2, 1, 2 -1, -1 -3, 0। तो 1, 2, तो आइए हम देखते हैं एक्स पे बेटा 1 वाई पे 2, तो ये ऑलरेडी पॉइंट निकल के आ चुका है। एक्स पे -1 वाई पे 1, तो बेटा एक्स पे -1 ये और वाई पे 1 ये, तो ये बेटा -1, 1 हो गया, ठीक। -1, 1 है बेटा। और लास्ट पॉइंट बेटा -3, 0, एक्स पे -3 और वाई पे 0, बेटा एक्स पे 3 और वाई पे 0, तो ये वाला पॉइंट बेटा क्या हो गया, ये पॉइंट बेटा हो गया -3, 0 हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट किस पॉइंट पे कट कर रहा है। बेटा एक पॉइंट देखो, ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है, एक बेटा जो लाइन कट के जा रही है वो कुछ ऐसे जा रही है। तो ये हम देखेंगे किस लाइन पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये 1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, तो लिखेंगे बेटा बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1, 2 पॉइंट। 1, 2 पॉइंट पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यही हमारे इक्वेशन क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा था। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके क्वेश्चन में को दोबारा बताया जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। तो अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कर रहा है कि 3x प्लस 2y इक्वल 4, 3x प्लस 2y इक्वल 4, और दूसरा बेटा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 7। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको। तो इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से बेटा हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल 4, तो सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के आने में। फिर भी आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं कि स्टेप फर्स्ट में अगेन स्टेप बेटा वही जाएगा। स्टेप फर्स्ट में अगेन बेटा ये इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट, ये इक्वेशन कौन सी है सेकंड। बेटा इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं। बेटा ये क्वेश्चन दो सीबीएसई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से देखना है बेटा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में पहला इक्वेशन बेटा 3x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल में 4। बेटा यहाँ की हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y इक्वल क्या आएगा 4 माइनस 3x आएगा। बेटा y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 4 माइनस 3x अपॉन 4 आ गया। आई थिंक यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप इसमें देखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो बेटा वहाँ हड़बड़ाना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब आइए इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, एक्स प्लेस में कोई भी ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि वैल्यू क्या हो डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल ना भी हो तो भी बेटा ग्राफ पेपर वहाँ जब बोर्ड मिलता है तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए हम वैल्यू ऐसी लेट करें ताकि क्या है 4 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन एक्स में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस प्लस। अगर हमारा डेसिमल भी आ जाए तो डेसिमल भी ग्राफ क्या होता है बन जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम अगर ऐसी वैल्यू लें जिसमें डेसिमल ना आए, आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो यहाँ पर बेटा हम एक स्टेप लिखेंगे क्या, चूज एनी पॉइंट ऑफ एक्स, चूज एनी वैल्यू ऑफ एक्स, चूज बेटा ये एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई। अगर हम एक्स प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी निकल के आएगी। तो इसमें बेटा डिक्टो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही आपको ही करना होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। ये बेटा हमारा x हो गया, ये क्या हो गया y हो गया। यहाँ से अब देखने वाले हैं अगर हम बेटा x प्लेस में क्या पुट कर दें कि फोर्स वैल्यू डिविजिबल हो जाए, बताइए। कुछ सोचना पड़ेगा बेटा, क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा डेसिमल वैल्यू वो भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन अभी कुछ ऐसा सोच लो कि वैल्यू ऐसी है कि फोर से डिविजिबल होता है। सपोज हम 1 रखते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा 4 - 3, तो 1/4 आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। अभी छोड़ो उसको, ठीक है। अगर हम बेटा -1 रखते हैं तो -1 रखते हैं तो बेटा ये हमारा प्लस का 3 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/4, ये भी डेसिमल में। अभी इसको छोड़ दो। अगर हम बेटा 2 रखते हैं तो 3 2 6, ठीक है, 3 2 6, -6 में +4 जाएगा तो क्या आएगा -2/4, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। अगर हम बेटा -2 रखते हैं तो -3 2 6, 6 4 कितना हो जाएगा। चलो अच्छा डेसिमल में देखना है तो आपको देख लो। अगर हम सपोज बेटा एक्स प्लेस में -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2 रखते हैं, देखिएगा तो -3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, 10/4, तो 4 का डिवाइड बेटा 10 में करेंगे कितना आएगा 2.5 आएगा। क्या आएगा 2.5 आएगा। अब हम बेटा एक्स प्लेस में ऐसी और वैल्यू रखें, क्या निकल के आना चाहिए। अगर हम 3 रखते हैं 3 3 9, -9 में 5 जाएगा माइनस। अभी ज्यादा डेसिमल ना निकालें, एक दो वैल्यू और देख ले रहे हैं बेटा। तो अगर बेटा एक्स प्लेस में 4 रखते हैं, क्या रखते हैं तो 4। अगर हम एक्स प्लेस में बेटा 4 रखते हैं तो 4 3 12, -12 में 8 जाएगा कितना -8/4 कितना आएगा -2 आएगा। क्या आएगा -2। एक स्टेप और देख लेते हैं बेटा हम। अगर हम बेटा यहाँ पर सपोज
-4 पुट कर दें। क्या पुट कर दें एक्स प्लेस में? -4। तो देखना -4 पुट करेंगे तो -4 3 जा 12 प्लस का 12 प्लस 4 कितना प्लस 16 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 4 16। तो बेटा यहाँ से पॉइंट जो हमारे निकल के आ गए वो क्या आ गए? -2 कॉमा 2.5। सेकंड बेटा पॉइंट आ गया 4 कॉमा -2 और बेटा थर्ड पॉइंट आ गया -4 कॉमा 4। ये पॉइंट हमारे क्या हो गए? निकल के आ गए। ठीक है? तो इसमें आप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा स्टेप सेकंड चलेंगे। तो स्टेप सेकंड में क्या है? 2x - 3y = 7। ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो स्टेप सेकंड लिखा हुआ है आपका 2x - 3y इक्वल में 7। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -3y इक्वल आएगा 7 - 2x। 7 - 2x बेटा y की वैल्यू निकल के आएगी माइनस ब्रैकेट में 7 - 2x अपॉन 3। अब यहाँ से बेटा ये y की वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ से हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर बेटा चूज एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x वी गेट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। अगर हम x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी? y की निकल के आएगी। तो आइए बेटा हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना के x और y की वैल्यू निकाल के पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब देखो बेटा x प्लस में यहाँ वैल्यू पुट करो और 3 से डिवाइड करो। अगर हम बेटा यहाँ सपोज 1 रखते हैं तो 7 - 2 5.3 बेटा डेसिमल में आगे छोड़ो। सपोज -1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? x प्लेस में बेटा हम देखना x प्लेस में -1 पुट करेंगे। तो x प्लेस में -1 पुट करेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7 टू कितना हो जाएगा? 9 और बाहर बेटा माइनस का तो -9/3। तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। अगर हम बेटा x प्लेस में -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल गई? -3। ऐसे ही x प्लेस में हम कौन सी अब वैल्यू रख दें? अब बेटा हम 3 रख दें तो -3 नहीं, बिल्कुल नहीं। -1 पुट कर चुके हैं। 1 से बेटा क्या है? डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से 2 2 जा 4। हाँ, ठीक है। तो x पे बेटा हम 2 रखते हैं, तो y क्या निकल के आएगा? देखो बेटा 2 2 जा 4, 7 - 4 3 और माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। एक स्टेप और जाते हैं। इस बस 3 पॉइंट ड्रा बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना। तो अब हम एक प्लॉट और पॉइंट करते हैं। x पे बेटा अगर -2 रखें तो -2 2 2 जा 4 अच्छा 13 नहीं, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। 3 रखने से बेटा क्या होगा? ये भी डेसिमल में आ जाएगा। 4 रखने से 4 2 जा 8। अगर हम बेटा x प्लेस में माइनस का 8 रखें, माइनस का नहीं 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 -4 रखते हैं बेटा। अब देखना x प्लेस में हम अगर -4 रखें तो माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 8 7 15 और बाहर माइनस है बेटा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 निकल के आएगा। तो ये बेटा जो पॉइंट हमारे प्लॉट होके निकल के आ गए। प्लॉट दिस पॉइंट, प्लॉट दिस पॉइंट। कौन कौन से बेटा पॉइंट? -1 -3, -1 -3 एंड 2 -1, 2 -1 एंड -4 -5। इन पॉइंट को हम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे और इसके बाद में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वही हमारे क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो सेम बेटा सिमिलर ग्राफ अभी तक जो बनाए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बेटा ये 1 2 3 4 5 6 तब -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 ये बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के जो पॉइंट देखते हैं -2 2.2। अब
देखते हैं। तो बेटा x पे -2 ये है 2.2 2.5 लगभग बेटा ये हमारा कुछ यहाँ पर ऐसे बन रहा होगा। तो ये बेटा -2, 2.5 बन रहा है। ठीक है भाई 2 के ऊपर 0.5 तक गए। अब हम सेकंड बेटा 4, -2 एक्स पे 4 और वाई पे -2। बेटा ये जो पॉइंट जा रहा है हमारा ये क्या है 4, -2 ये पॉइंट हो गया। ठीक है एक बेटा स्टेप और एक पॉइंट -4, 4 तो एक्स पे बेटा -4 और वाई पे 4। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है क्या है -4, 4 बन रहा है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट जो पॉइंट प्लॉट करने वाले हैं वो पॉइंट स्टेप सेकंड के प्लॉट करने वाले हैं -1, -3 -1, -3 तो -1 बेटा ये है और -3 कहाँ पर है ये बेटा आ गया -1, -3 -1, -3 बेटा नेक्स्ट पॉइंट 2, -1 2, -1 तो एक्स पे 2 और वाई पे बेटा -1 तो ये बेटा -1 ये था। तो ये जो पॉइंट है ये बेटा पॉइंट कौन सा हो गया 2, -1 हो गया। एक स्टेप में और -4, -5 -4, -5 ये पॉइंट बेटा तो -4, -5 ठीक। अब बेटा पहले अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन होते हुए ड्रा होते हुए बेटा देखो ये कट कर रहा है ये। ठीक है अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा एक हमारा ये ये करके ये कटते हुए ऐसे निकल रहा है। ठीक है तो बेटा ये देखो तो ये जो पॉइंट कट कर रहा था ये किस पॉइंट पे कट कर रहा था 2, -1 पे कट कर रहा था। तो देखो 2 पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया बेटा लेकिन कट कर रहा है यहाँ पर तो यहाँ पे लिख देंगे 2, -1 पे। ठीक है तो बेटा ये ग्राफ जो बोथ लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट 2, -1 दोनों लाइनें बेटा 2, -1 पे क्या हो रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यही हमारा क्या होगा 2 तो एक्स पे बेटा 2 हो जाएगा बेटा पहला नंबर एक्स एक्सिस पे 2 हो जाएगा वाई क्या हो जाएगा -1 और यही बेटा दोनों क्या होंगी इस गिवन इक्वेशन के क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। यही बेटा क्या होंगे इस इक्वेशन क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। आई एम गेटिंग योर पॉइंट ओके। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आइए हम आज पूरे सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। बेटा समय लग जाएगा तो क्या हुआ कि इन अच्छे से पूरे वीडियो पूरे अंत लास्ट तक आपको वीडियो देखना है बस इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होगा अगर पहला एक वीडियो दो को आपने कहा कि चलो सेम क्वेश्चन है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है मैं फिर से कह रहा हूँ तो आप चाहे पहले 1 से लेकर 10 तक हो जाए वीडियो पढ़ भी जाएँ, लेकिन आपको क्या मतलब हुआ आने से? तो अगर 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, तो इनमें आपको सभी क्वेश्चन को लगाना होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो क्वेश्चन पूरे-पूरे इसलिए बताया जा रहा है बेटा कि अगर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आ जाए, तो अगर क्वेश्चन में सपोज़ 6 में को प्रॉब्लम आ जाए आपको, तो क्या करोगे? जाके वीडियो लगाएँगे और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे, ठीक है? तो इसलिए इस चैनल में बेटा आपको एक-एक सवाल बताया जाएगा। ठीक है? तो अब आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम बेटा ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं आपको नहीं जाना है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। तो जैसा कि हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वेशन बेटा क्या लिखी हुई है? लिखा हुआ है 2x - 5y + 4 2x - 5y + 4 एंड बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है 2x + y - 8 = 0 है। तो आइए हम इसके पॉइंट देखने वाले हैं। अगेन बेटा इसके स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझो कि अगर हम एक क्वेश्चन भी अच्छे से लगा दिया तो पता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सीजन से ही आपको ऐसे करना है। इसमें आपको भटकना नहीं है। ये नहीं कि ना ही रटना है। क्यों? अगर आपको एक स्टेप से ही मेथड से जा रहे हैं तो उसी मेथड से लगाइए क्या दिक्कत है? तो आइए हम स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में बेटा 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0 बेटा यहाँ पर क्या होगा इक्वल 0 है बेटा इक्वेशन क्या है फर्स्ट इक्वेशन क्या है फर्स्ट है तो यहाँ से बेटा हम अगेन क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे क्या निकालेंगे y की वैल्यू निकालेंगे
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बेटा यहाँ पर -5y लिखा हुआ है, इक्वल में बेटा 4 राइट प्लेस में जाएगा तो -4 हो जाएगा, 2x बेटा राइट प्लेस में जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, तो -5y इक्वल बेटा यहाँ से हम देख पा रहे हैं माइनस कॉमन हमको आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 4 प्लस 2x हो जाएगा। बेटा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। बेटा y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 4 प्लस 2x अपॉन 5। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आया होगा। तो चूज एनी वैल्यू ऑफ x, वी गेट वैल्यू ऑफ y। अगर x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की निकल के आएगी। तो अगर आप देखिए, अब हम बेटा यहाँ से टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखने वाले हैं कि अगर हम बेटा यहाँ से हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने में x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम बेटा एक्स प्लेस में यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि y निकल के आ जाए, तो अगर हम बेटा एक्स प्लेस में -2 पुट कर दें, सपोज एक्स प्लेस में -2 पुट कर दें, तो बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। बिल्कुल आसान, क्यों निकल के आएगी भाई, देखो 2 मल्टीप्लाई -2, 2 टू जा 4, -4 प्लस 4 0 0 1 5, रियल बिल भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम ऐसे एक स्टेप में और देखते हैं, अगर हम एक्स प्लेस में बेटा क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, देखते हैं 3 पुट करने से क्या होगा। यहाँ 3 पुट करते हैं, 3 टू 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 अपॉन 5 बेटा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं। अब हम एक स्टेप में और जाते हैं, तो एक्स प्लेस बेटा ऐसी कोई वैल्यू रखें कि क्या आ जाए वहां पर। अगर हम सपोज एक्स प्लेस में 8 रख दें, क्या रख दें 8, 8 रख दें बेटा क्या हो जाएगा, 8 और 16, और 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 पर 5 बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा जो पॉइंट प्लॉट होके आए वो क्या निकल के आए, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट, कौन कौन से बेटा, -2, 0, 3, 2 एंड 8, 4 ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में इन पॉइंट को हम क्या करें, ड्रॉ करेंगे एंड ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंटों को मिला देंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सेम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखा। अब स्टेप सेकंड में जाएंगे, तो स्टेप सेकंड बेटा देखने वाले हैं यहाँ पर। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में बेटा हम इक्वेशन देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से बेटा 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल 0। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, y इक्वल बेटा ये हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा -2x। यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स एक्स प्लस में कोई भी वैल्यू निकाल दे तो बिल्कुल आसान हो गया। इसमें तो कोई डिवाइड में फ्रैक्शन में कोई नंबर भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। तो अब बेटा एक्स प्लस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी निकल के आएगी, वाई निकल के आएगी। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना के हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, एक्स और वाई। अगर हम बेटा एक्स प्लेस में कौन सी वैल्यू पुट कर दें या क्या पुट कर दें, सपोज जैसे हम बेटा एक्स प्लेस में 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 1, तो 2 1 जा 2, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आएगा। यहाँ तक आपको आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। बेटा वाई के प्लेस में हम क्या पुट करते हैं, सपोज 3 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 3, तो 3 to 6 क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। क्यों 3 टू 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम बेटा एक्स प्लेस में क्या पुट करते हैं 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 2, तो 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ गया, यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट 1, 6, 3, 2 and 2, 4 on the graph paper, on the graph paper and join। इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना होगा, प्लॉट करेंगे या ड्रॉ करेंगे बात एक ही है। चलो आइए हम इसका देखते हैं ग्राफ। तो देखो बेटा ये हमारा ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे समथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग ऐसे ही,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ भी ये पॉइंटों को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी जितने पॉइंट होंगे यहाँ भी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बेटा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही बेटा यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब आइए हम स्टेप फर्स्ट के पॉइंटों को लेके स्टेप फर्स्ट के पॉइंट हम देखेंगे तो पहला क्या -2, 0 दूसरा बेटा 3, 2। तो आइए पहले -2, 0 तो बेटा x पे 2 -2 y पे 0 बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया -2, 0 हो गया -2, 0 हो गया। दूसरा बेटा 3, 2 है तो x पे 3 और y पे 2 बेटा देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3, 2 हो गया। ठीक है, और बेटा थर्ड पॉइंट क्या है 8, 4 तो x पे 8 बेटा y पे 4 तो x पे 8 y पे 8 4 सॉरी तो ये हो गया बेटा 8, 4। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बेटा स्टेप 2 के पॉइंटों को प्लॉट करेंगे तो यहाँ बेटा 1, 6 है 3, 2 है और 2, 4 है। पहले 1, 6 x पे 1 और y पे 6 तो x पे बेटा 1 और y पे 6 तो ये देखिए ये वाला पॉइंट बेटा क्या आ गया 1, 6 आ गया। सेकंड बेटा क्या है 3, 2 है तो x पे 3 y पे 2 तो बेटा ये ऑलरेडी 3, 2 लिखा हुआ है। एंड बेटा 2, 4 तो x पे 2 और y पे 4 बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा है 2, 4 है। तो ये बेटा सभी पॉइंट क्या हो चुके हैं प्लॉट हो चुके हैं। बस इसको हम क्या करना है इसको हमको ज्वाइन करना है। क्या करना है ज्वाइन करना है। तो आइए अब देखें ज्वाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि जैसे कि हमको क्या दिख रहा है कि कौन से पॉइंट को कैसे हमको ज्वाइन करना है तो ये भी देखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये ऐसे करके ये पॉइंट हमारा ड्रॉ होते 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 ये ऐसे गया है। अगेन देखिएगा ये पॉइंट बेटा ड्रॉ आते 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 ये ऐसे आ गया। तो बेटा ये जो पॉइंट आया ये किस पॉइंट पे ड्रॉ हो रहा है 3, 2 पे कट कर रहा है। इस पॉइंट पे 3, 2 तो यहाँ बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इंटरसेक्ट एट 3, 2 तो 3, 2 पर दोनों लाइनें क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और यही दोनों जो पॉइंट है बेटा यही क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जो पॉइंट निकल के आ गए यही बेटा क्या है इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन क्या होंगे x पे 3 और y पे 2 यही क्या होंगे सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप यहाँ तक बेटा आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आप लोग देखते जाइए बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने एक पहला देखा तो आपने कहा अरे ये तो बिल्कुल क्या है, इसमें क्या है ये। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना बिल्कुल है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है 3x + 2y = 12 एंड 5x - 2y = देख ही पा रहे हैं आप क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं स्टेप फर्स्ट पे। बेटा स्टेप फर्स्ट देखिए यहाँ से जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट बेटा 3x + 2y = 4 12 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कैसी है फर्स्ट। यहाँ से हम y वैल्यू बेटा निकालेंगे तो 2y = क्या आ जाएगा 12 - 3x। तो y की वैल्यू बेटा निकल के आएगी 12 - 3x/2 निकल के आएगी। ठीक है,
तो ये तो y की वैल्यू। अब यहाँ पर बेटा हम x के ऐसे पॉइंट लेट करेंगे कि वैल्यू किसकी निकल के आए, y की निकल के आए। किसकी निकल के आए, y की। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम बेटा एक टेबल बनाते हैं, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। अगर बेटा x पे 0 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, ये आप देखो पहले। क्योंकि बेटा अगर देखो 3 मल्टीप्लाई 0 कराएंगे 0 आ जाएगा, 12/2, 12/2 कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। अब बेटा अगर हम इसमें 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो 3 to 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस ठीक है, इससे भी बेटा मेरे प्लॉट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अब लिखेंगे इसके जो, ड्रॉ अ पॉइंट, पॉइंट बेटा कौन से निकल के आया, 0,6 एंड 2,3 on the graph paper, on the graph paper and join। इन पॉइंटों को बेटा हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ग्राफ में ज्वाइन कर देंगे। ये था बेटा स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड का इक्वेशन देखते हैं। स्टेप सेकंड क्या लिखा हुआ बेटा, 5x माइनस 2y इक्वल में 4। बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -2y इक्वल 4 माइनस 5x। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 5x अपॉन 2 निकल के आएगा। यहाँ पर भी बेटा ये y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हम क्या करें, x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ताकि इसकी वैल्यू निकल के आए, y की निकल के आए। तो आइए हम इस पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो तो एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। इसमें टेबल बनाने से क्या होगा कि x और y की वैल्यू निकल के आएंगी। अगर हम बेटा x प्लेस में 0 रख दें, क्या रख दें, 0, तो y में -2 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, कैसे, देखो अगर ये 0 रखते हैं बेटा, ये वाला टर्म 0 हो गया, 4 बच गया। 4 के आगे बेटा साइन किसका, माइनस का 4, -4/2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा भाई। 2 टू जा 4, -2 हो गया। और बेटा हम यहाँ पर अगर 2 पुट कर दें, क्या पुट करते हैं, 2, देखिएगा। तो 5 टू या 10, -10 में 6 जाएगा बेटा, -10 में 4 जाएगा कितना आएगा, -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, पॉइंट बेटा 0, -2 और 2,3 निकल के आ गए। तो आइए अब इसको हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बस इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में बनाते हैं। तो देखते हैं, तो पहला जो पॉइंट है बेटा 0,6 एंड 2,3। तो 0,6, तो एक्स पे बेटा 0 और वाई पे 6, वाई पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये वाला बेटा हमारा 0,6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा कौन सा पॉइंट है, 2,3, 2,3। तो आइए देखते हैं बेटा, ये जो पॉइंट अभी आया था वो 0,6 आया था। अब 2,3 बेटा, एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2,3 हो गया। अब बेटा इसकी स्टेप सेकंड पॉइंट ड्रा करते हैं। तो 0,-2, तो एक्स पे 0 और वाई पे -2। ठीक, ये बेटा 0,-2 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, एक स्टेप और देखते हैं, 2,3, एक्स पे 2 और वाई पे 3, ये ऑलरेडी हो चुका है। देखो बेटा, ये वाला पॉइंट जो कटते हुए कुछ ऐसे निकल रहा है, देखो बिल्कुल साफ यहाँ से समझ में आ रहा होगा। दूसरा वाला पॉइंट कैसे बेटा निकलेगा, दूसरा वाला पॉइंट बेटा ये यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ये ऐसे कट कर रहा है। तो बेटा जो ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, हमको ये देखना है। ये 2,3 पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, 2,3। तो बेटा हम देखेंगे यहाँ पर दोनों जो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट, बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट 2,3। दोनों जो लाइनें 2,3 पॉइंट पे क्या कर रही हैं,
इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा x इक्वल टू और y इक्वल 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही बेटा 6, 7, 8, 9, 10 सेम सिमिलर क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, वो भी क्वेश्चन हम सभी बताने जा रहे हैं। तो आप लोग पेशेंस बना रखिए बस। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से देखने वाले हैं। ये भी बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, 3x प्लस वाई प्लस वन इक्वल 0, 3x प्लस वाई प्लस वन इक्वल 0। और दूसरी बेटा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल 0। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट बेटा यहाँ पर 3x प्लस वाई प्लस वन इक्वल 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आएगा, यहाँ से y माइनस 3x आएगा, ठीक है। सॉरी 3, अच्छा हाँ y था यहाँ पर, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 माइनस 3x आ गई। अब हम x की बेटा यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएंगी। तो x की बेटा वैल्यू हम क्या पुट करें कि y की वैल्यू निकल के आ जाए, बेटा यहाँ पर ये निकल के आएगा -1 होगा, +1 राइट प्लेस में जाएगा -1 और 3x भी राइट प्लेस में जाके क्या आएगा, -3x आएगा। अगर बेटा x, अब देखो यहाँ हम टेबल बनाते हैं, टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ये x ये y, अगर हम बेटा x प्लेस में 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 0, तो बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, अरे बेटा देखिए तो x पे 0 रखने से y क्या निकल के आएगी -1। अगर हम बेटा x प्लेस में -1 पुट कर दें, क्या -1, देखो ये प्लस का 3 -1 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। एक स्टेप और देखते हैं, अगर हम x प्लेस में क्या पुट करते हैं, x प्लेस में बेटा 1 पुट करते हैं तो देखते हैं शायद क्या निकल के आएगा। अगर 1 पुट करते हैं बेटा ये क्या निकल के आएगा -4 निकल के आएगा। तो इसके जो पॉइंट आ गए, पॉइंट बेटा क्या निकल के आ गए 0, -1, -1, 2 एंड 1, 4। ये पॉइंट हमारे निकल के आ गए स्टेप फर्स्ट में। आइए नेक्स्ट स्टेप हम सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड के इक्वेशन का 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल 0, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल 0। देखो 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल 0, ठीक है। ये इक्वेशन बेटा क्या है सेकंड। यहाँ से भी हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा -3y इक्वल बेटा -8, ये हो जाएगा -2x। क्यों, प्लस का 8 इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2x इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो भी क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे, ये आ जाएगा -3y इक्वल, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 2x, तब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8 प्लस 2x अपॉन 3 निकल के आ गई। और स्टेप, अब इसके बाद सेम स्टेप बेटा एक और है, उसमें भी क्या करेंगे, अब एक्स प्लेस में हम देखेंगे कि वैल्यू क्या रखें। अगर हम सपोज देखते हैं टेबल बनाते हैं, ये एक्स ये वाई, ठीक है। अब देखो एक्स प्लेस में बेटा हम ऐसी वैल्यू रख दें कि तो वाई की वैल्यू निकल के अगर अगर बेटा -1 रखते हैं, क्या -1, बेटा ये क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +8, कितना 6/3 कितना आ जाएगा 3 2 6 2। तो x पे -1 रखने से बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। अब बेटा हम x प्लेस में सपोज 2 रख दें, क्या रख दें 2 रख दें, तो 2 रखने से देखिए क्या आएगा, 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 और 8 4 12, 12/3 बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट स्टेप में अगर हम x प्लेस बेटा क्या रख दें -4 रख दें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ की जो पॉइंट क्या निकल के आएगा बेटा, पॉइंट बेटा यहाँ से -1, -1, 2 बेटा यहाँ 2, 4 2, 4 एंड -4, 0। ये पॉइंट निकल के आ चुके हैं। अब हम बस क्या करना है, हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। सॉरी। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा कैसा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट।
1 2 3 4 5 6 7 बेटा इसमें नेमिंग कर देंगे नंबर की 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 बेटा ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये ओरिजिन पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव और ओरिजिन पॉइंट की नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव। ओरिजिन पॉइंट के राइट प्लेस की वैल्यू पॉजिटिव और ओरिजिन प्लेन के लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव होंगी। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बस क्या करेंगे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट 0 -1 सबसे पहले क्या है 0 -1 तो एक्स पे बेटा 0 और वाई पे -1 का आ गया है। बेटा ये जो पॉइंट निकल के आया ये वाला ये आ गया 0 -1 निकल के आ गया ठीक है। अब सेकंड फिर क्या है -1 2 तो एक्स पे -1 और वाई पे 2 तो बेटा ये जो पॉइंट निकल के आया ये क्या आया -1 2 निकल के आया ठीक है। -1 2 निकल के आ गया। तीसरा पॉइंट बेटा 1 4 तो एक्स पे 1 और वाई पे 4 एक्स पे 1 और वाई पे 4 तो ये बेटा पॉइंट 1 4 निकल के आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड प्लॉट पॉइंट देखते हैं तो -1 2 तो आई थिंक ये प्लॉट हो चुका है -1 एक्स पे -1 2 तो बेटा ये पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है ठीक है। सेकंड बेटा 2 4 तो एक्स पे 2 वाई पे 4 तो एक्स पे 2 और वाई पे 4 तो ये बेटा 2 4 ये वाला पॉइंट हो गया ठीक है। और -4 0 तो एक्स पे -4 0 तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया -4 0। अब इस पॉइंटों को हम कैसे प्लॉट करेंगे कैसे क्या करना है अभी तक सेम क्वेश्चन में आपको बताया गया था। तो अब देखिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये एक पॉइंट को प्लॉट करते हुए कुछ यूँ ऐसे निकल रहा है और कुछ बेटा इस पॉइंट को प्लॉट करते हुए कुछ ये स्टेप जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ से कट हुआ है ठीक है। तो ये जो पॉइंट बेटा था ये जो पॉइंट जो कट हुआ है ये हमारा -1 2 पे कट हुआ है। किस पॉइंट पे -1 2 पे कट हुआ है। तो यहाँ से जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट किस पे कर रही हैं बेटा बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट -1 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। बेटा एक्स पे -1 और वाई पे क्या हो जाएगा 2 यही बेटा क्या होंगी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे एक्स पे -1 और वाई पे 2। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर बेटा आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि दूसरा पर्सन भी इस वीडियो को देख लेगा अगर उसका भला चाहते हो तो। तो ये था बेटा क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। जैसा स्टेप बाय स्टेप चलना है वैसे ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। इसको भी हम देखते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है 2x + 3y + 5 = 0। बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है 3x - 2y - 12 = 0। तो आइए इसके भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है स्टेप फर्स्ट में बेटा हमसे कहा गया है कि 2x + 3y + 5 = 0। बेटा इक्वेशन कैसा है फर्स्ट इक्वेशन है ठीक है। अगर बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो 3y इक्वल क्या हो जाएगा -5 और -2x। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि वैल्यू को कैसे एक्सचेंज करते हैं ठीक है। अगर ये ध्यान रखिएगा अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में वैल्यू है इसको राइट में ले जाना है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे प्लस का 5 इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा -5 हो जाएगा और प्लस का 2x इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो अब यहाँ से बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -5 - 2x अपॉन y। तो अगर बेटा y बाहर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 5 + 2x अपॉन क्या आ जाएगा y। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं ठीक है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि यहाँ से बेटा हम y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ठीक है। तो अब हम एक क्या बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे बेटा
टेबल, ठीक है। इन टेबल में क्या करेंगे, इस टेबल में हम एक्स और वाई के पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम एक्स प्लेस में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें, सपोज हम एक्स प्लेस में -4 पुट कर दें। देखो ये बेटा हमारा एक्स, ये वाई, एक्स प्लेस में -4 पुट करते हैं। देखिएगा -4 पुट करने से प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और -5, बेटा ये 3 लिखा हुआ है भाई। -4 माइनस माइनस प्लस और 4 टू जा 8, प्लस 8 में -5 जाएगा, क्या आएगा बेटा 3, और 3 अपॉन बेटा 3 हो जाएगा, तो सॉरी ये बेटा वाई नहीं होगा, तो ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक स्टेप और देख लेते हैं, बस 2-2 स्टेप में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 में जाना 3 में कर लो, उससे भी आंसर निकल के आएगा। अगर हम एक्स प्लेस में देखते हैं, अगर -1 पुट करते हैं बेटा, -1 पुट करते हैं देखो, तो ये माइनस माइनस प्लस, -5 में बेटा प्लस का 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3, -3 अपॉन 3, तो माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। तो ये बेटा हमारे पॉइंट यहाँ से क्या प्लॉट हो गए, प्लॉट द पॉइंट -4, 1 एंड -1, -1। ये पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। ऐसे ही अब बेटा स्टेप सेकंड जाते हैं। स्टेप सेकंड में बेटा 3x - 2y, 3x - 2y और -12 इक्वल 0, -12 इक्वल 0। तो यहाँ से बेटा ये इक्वेशन हमारी कैसी थी, सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा -2y इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 12 -3x हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 12 - 3x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा y आ गया। अब यहाँ से भी हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बना के क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को पॉइंट आउट करेंगे। बेटा ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y हो जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि x और y की वैल्यू कैसे प्लॉट करेंगे। तो x प्लेस में हम अगर वैल्यू 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 0। अगर बेटा देखो यहाँ से x 0 पुट कर देते हैं तो बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6, और बाहर माइनस है तो -6 हो गया, -6 हो गया। एक स्टेप हम और जाके देख लेते हैं। तो अगर हम x प्लेस में 4 पुट कर दें तो y क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों, 4 3 12, 12 - 12 0, 0 ठीक है। तो ये आ गया। तो ये बेटा इसके पॉइंट क्या निकल के आ गए, हम देखने वाले हैं कि प्लॉट दिस पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट बेटा 0, -6, 0, -6 एंड 4, 0। तो ये बेटा पॉइंट निकल के आ चुके हैं। अब इन पॉइंटों को हम प्लॉट करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। बेटा ये ओरिजिन पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही, तब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे ही। बेटा ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेमिंग कर देंगे बेटा यहाँ से नंबरिंग की, ठीक है। इतना तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे, ये बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके नंबरिंग क्या कर देंगे, प्लॉटिंग। अब पहला नंबर के पॉइंट देखते हैं तो क्या है, -4, 0। बेटा एक्स पे -4, एक्स पे -4, -4, 0 है कि -4, 1 है बेटा, -4, 1 है। तो देखो, तो ये वाला पॉइंट बेटा हमारा ये है वाई पे 1, तो ये बेटा क्या हो गया, -4, 1। पॉइंट को बस प्लॉट करना आना चाहिए। डायरेक्ट वहां से आपको दिख जाएगा कि कैसे लाइन को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। तो एक्स पे -4 और वाई पे 1 था बेटा। सेकंड क्या है, -1, 1। बेटा एक्स पे -1 और वाई पे -1। देखो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, -1, -1, -1। एक मिनट इसको इरेज करके फिर से। तो ये जो वाला पॉइंट हो गया बेटा, ये वाला हमारा ये हो गया -1, -1 हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड स्टेप के पॉइंट 0, -6, एक्स पे 0 और वाई पे -6। ये पॉइंट बेटा हमारा क्या हो गया, 0, -6 हो गया। क्या हो गया, 0, -6 हो गया।
सॉरी ये वाला पॉइंट, ये बेटा 0 कॉमा -6 वाला पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि x पे 0 y पे 0। एक स्टेप और देखते हैं बेटा पीछे, 4 कॉमा 0, x पे 4 और y पे 0, ये वाला पॉइंट बेटा क्या हो गया, 4 कॉमा 0 हो गया, 4 कॉमा क्या हो गया 0। अब हम बेटा इन पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो तो एक तो बेटा हमको जैसे कि यहाँ 1 -1 कॉमा -1 था, तो इससे होते हुए एक पॉइंट आएगा हमारा, ये निकल के आया। यहाँ से बेटा हमारा एक पॉइंट ऐसे यूं करके यूं निकल के आएगा ऐसे, ये पॉइंट कटका हुआ, ठीक है। तो अब अगर हम एक पॉइंट और हम ड्रॉ करते तो बेटा यहाँ पर हमारा निकल के देखो, ये यहाँ पर ये कट कर रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसा है बेटा 2,3 वाला पॉइंट, 2,-3 वाला पॉइंट जा रहा है, ऐसा जा रहा है, 2,-3 पे कट कर रहा है। तो देखो तो ये जो पॉइंट जाएगा तो 2,-3 पे कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम जो जो बोथ द लाइंस, तो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइंस इंटरसेक्ट एट 2,-3, बेटा x पे 2 और y पे -3, यही क्या होंगी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स अब आप लोग लगा लेंगे, लेकिन फिर भी मैं तीनों क्वेश्चन को बताकर ही रहूँगा, ठीक है। तो अब 8 नंबर में भी हम देखते हैं कि अगर स्टेप फर्स्ट में जाते हैं पहले बेटा हम, स्टेप फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर 2x -3y प्लस 13 इक्वल 0। बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये सेकंड था। यहाँ से बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे तो -3y इक्वल क्या हो जाएगा -13 और माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये -3y इक्वल माइनस कॉमन तो बेटा 13 प्लस 2x, 13 प्लस 2x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बेटा y की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास में 13 प्लस 2x अपॉन 3, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ गई y की, ठीक है। अब हम बेटा x के प्लेस में ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि उससे क्या होगा आंसर निकल आए। तो देखो आइए देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये बेटा हमारा x और ये क्या हो गया y। अगर बेटा x प्लेस में क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, देखना x प्लेस में 1 पुट कर दें तो 2 1 जा 2, 13 2 कितना हो जाएगा 15, 15 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 5, और x प्लेस बेटा यहाँ पर हम 4 पुट कर दें तो 4 पुट करने से कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 13 8 21, 21 अपन 3 तो कितना आ जाएगा 7। तो x पे 4 पुट करने से y क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। तो यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आ गई होगी कि y की वैल्यू क्या आएगी 7 आ जाएगी। अब हम स्टेप सेकंड में इक्वेशन सेकंड देखने वाले हैं। सेकंड 3x माइनस 2y प्लस 12, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल 0। तो इक्वेशन बता स्टेप सेकंड 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल 0। तो बेटा यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -2y इक्वल -12 और -3x, बेटा -2y इक्वल माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 12 प्लस 3x, इससे कैंसिल आउट, बेटा y की वैल्यू यहाँ से क्या है 12 प्लस 3x अपॉन 2। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा पॉइंट को प्लॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम x और y की वैल्यू तो निकालें पहले। कि अगर हम x प्लेस में क्या पुट कर दें कि y क्या आ जाए, तो सेम बेटा ये भी सिमिलर क्वेश्चन, अगर हम x प्लेस में पहले 1 0 पुट करते हैं, ऐसा 0 पुट करने से क्या होगा, ओह हाँ, तो ये तो ठीक है। x और y अगर हम बेटा 0 पुट करते हैं, ये 0 तो 12/2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगी, तो y हमारा 6 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। अगर हम x प्लेस में बेटा हम अगर -4 पुट करते हैं, -4, ये y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसी बेटा वैल्यू पुट करनी ताकि हमारे डिनोमिनेटर से वैल्यू कैंसिल हो जाए। अगर कैंसिल ना भी हो, भाई कैंसिल जैसे नहीं हुआ, तो आंसर आया किसमें डेसिमल में, डेसिमल में आया तो इसमें फिर ग्राफ पेपर आपके पास अच्छा होना चाहिए कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट
काउंट करके बनाए। अब इसमें तो बेटा ग्राफ पेपर है नहीं, तो इसमें क्या है, हम ग्राफ बना के बता रहे हैं, तो इसमें एक एक पॉइंट कहाँ तक देखा जाए, तो इसलिए हमने पॉइंट ऐसे लेट किए ताकि क्या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आए तो उससे हमारे पॉइंट क्या हो जाए, कट जाए, बस ये चीज है। अब आइए, ये जो पॉइंट बेटा निकल के आगे, पॉइंट बेटा क्या निकल के आ गया, 0,6 एंड -4,0, ठीक है। देखो इसके पॉइंट क्या बेटा निकल के आए थे, प्लॉट द पॉइंट, बेटा 1,5 बेटा दूसरा है 4,7। आइए हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। अब पहला हम जाएंगे तो पहले एक्स पे 1 और वही 1,5 है, ठीक है, तो एक्स पे 1 और वाई पे 5, 1 2 3 4 5, ये बेटा स्टेप क्या हो गया, 1,5 वाला हो गया, ठीक। दूसरा 4,7, तो एक्स पे 4 वाई पे 7, 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट हो गया 4,7 हो गया क्या, क्योंकि 1 2 3 4 और द 7 ये था। अब सेकंड में 0,6, एक्स पे 0 और वाई पे 6, ये वाला पॉइंट बेटा क्या हो गया, 0,6 हो गया, ठीक है। और सेकंड -4,0, एक्स पे -4, 1 2 3 4, वाई पे 0, ये आ गया -4,0। तो अब बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये पॉइंट कुछ ऐसे कट के आ रहा है बेटा, ठीक, और ये पॉइंट कुछ ऐसे करके कट के कटता हुआ जा रहा है, तो ये किस पॉइंट पे कट रहा है, 1,5 पे कट रहा है। किस पॉइंट पे कट रहा है, 1,5 पॉइंट पे कट रहा होगा। 0,6 और -4,0, 1 2 3 4, तो ये गया, ठीक है। और ऐसे बेटा हमको पॉइंट कट करने हैं, तो प्लॉट पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। अब देखिएगा, जैसे कि पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट 1,5, 1,5 में बेटा क्या होगा, देखो एक्स पे हमारा 1 यहाँ पर है, 5, 1 2 3 4 5, ये वाला जो पॉइंट आ गया बेटा हमारा क्या आ गया, 1,5 आ गया। सेकंड जो पॉइंट है बेटा वो हमारा 4,7, तो एक्स पे 4, 4,7 ऑलरेडी ये बना हुआ है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में देखेंगे 0,6 लिखा हुआ, एक्स पे 0 वाई पे 6, तो बेटा ये हमारा 0,6 वाले में हो गया, ठीक है। और -4,0, -4,0 ये हो गया। अब पॉइंट देखेंगे, पॉइंट कैसे हमको कट करना है, कैसे कट करना है, ये हो गया। तो पहले बेटा देखो ये लाइन हमारी ऐसे करके कुछ ऐसी आ रही है, ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे कट कर रहा है। अब ये एक चीज और यहाँ से ऐसे कटता हुआ ये हमारा कुछ ऐसे ये जा रहा है, तो यहाँ हम देखें किस पॉइंट पे हमको वैल्यू कट कर रही है, तो ये बेटा आ गया -2, और ये बेटा हमारा किसके 3 आ गया। तो ये जो पॉइंट कट रहा है बेटा ये -2,3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, -2,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों लाइन है, बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट -2,3 पर। हम ये कह सकते हैं कि x पे -2 और y पे बेटा 3, ये क्या होंगी, ये इस इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे।
तो बेटा ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, मेन हमको ग्राफिकली मेथड से ही करना है। भाई सोल्यूशन तो आप कर लोगे, लेकिन ग्राफ वाला मेथड कैसे सॉल्व करोगे? तो मेन इंपॉर्टेंट वही होगा। अगर सपोज 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो ग्राफ नहीं बना पाए तो 2 ही मार्क्स मिलेंगे। क्या मतलब, ऐसे हमको ग्राफिकली मेथड से ही ग्राफ को इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन 9 नंबर है। जैसा कि 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। इक्वेशन क्या बेटा, 2x + 3y - 4 = 0। जैसा हम देख पा रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे तो बेटा ये क्या है, 2x + 3y - 4 = क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ बेटा 3y = क्या आ जाएगा, 4 - 2x। क्यों बेटा, माइनस का 4 इक्वल के राइट प्लेस में साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 4 और प्लस 2x बेटा इक्वल के राइट प्लेस में तो -2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख ही पा रहे हैं, तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 4 - 2x/3। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो y की वैल्यू 4 - 2x/3 निकल के आ गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x पे क्या पुट करते हैं कि वैल्यू आ जाए। अगर बेटा देखो पॉइंट को हम प्लॉट करें, देखो तो ये बेटा हमारा x हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर x प्लेस में 0 पुट करें, बेटा x प्लेस में 2 पुट करें, क्या पुट करें, 2। देखो अगर हम बेटा x प्लेस में 2 पुट करते हैं, तो देखो तो 2 पुट करने से बेटा y क्या आ जाएगा, 0। क्यों बेटा, 2 2 जा 4, -4 और +4 क्या हो जाएगा, 0। 0/3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ आपको ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट में बेटा एक्स प्लेस में हम क्या पुट करते हैं, सपोज -1 पुट करते हैं, क्या -1। तो -1 पुट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 6। 6/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक्स प्लेस में 2 पुट करने से वाई क्या आ गया, 0 आ गया। और एक्स प्लेस में -1 पुट करने से वाई क्या आ गया, 2 आ गया। तो बेटा इसके जो पॉइंट निकल के आए वो हम देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट बेटा 2, 0, 2, 0 एंड -1, 2 on the graph paper, on the graph paper and join। क्या करेंगे बेटा, इन पॉइंटों ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये था बेटा स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड बेटा इक्वेशन क्या है, 3x - y + 5 = 0। 3x - y + 5 = 0। तो यहाँ से बेटा हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -y = बेटा -5 और -3x। आपको वैल्यू एक्सचेंज करना मैंने बता ही दिया कैसे। अगर कोई वैल्यू प्लस के इक्वल के राइट प्लेस में ले जा रहा है तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर बेटा कोई वैल्यू प्लस के 3 इक्वल के राइट प्लेस में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ -y हो जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि माइनस कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ क्या आ गया, 5 + 3x आ गया। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 5 + 3x। अब हम क्या करेंगे, x प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ हमको तो अच्छे से देखना होगा। तो अब देखते हैं। तो अब इस पे हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं बेटा, एक्स और वाई। अगर बेटा हम एक्स प्लेस में 0 पुट करें तो वाई क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो भाई 3 × 0 + 5, तो 0 5 ऐड करेंगे तो 5, तो वाई क्या निकल गया है, 5 आ गया। और एक्स प्लेस में बेटा -1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3। और ये क्या, वाई की क्या आएंगे, 2 आ गया। तो यहाँ बेटा हमको कौन से पॉइंट प्लॉट हो रहे हैं, प्लॉट द पॉइंट plot the point 0, 5 and 0, 5 and -1, 2। अब हम इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तो आइए हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। आगे बेटा यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक स्टेप और बेटा, -1 -2 -3 -4। अब हम देखते हैं पहले इक्वेशन के स्टेप फर्स्ट के पॉइंट 2, 0 एंड -1, 2। तो 2, 0 तो x पे 2 और y पे 0। बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 2, 0।
और सेकंड बेटा पॉइंट क्या है, -1,2। तो एक्स पे 1, एक्स पे बेटा -1 और वाई पे 2। तो वाई पे 2 कहाँ है बेटा, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट आ गया -1,2 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेटा 0,5 एंड -1,2। 0,5 एक्स पे 0 और वाई पे 5। ये वाला पॉइंट बेटा क्या हो गया 0,5 और बेटा लास्ट में क्या है -1,2। -1,2 वाले पॉइंट क्या हो गए, प्लॉट हो चुके हैं। बस अब इसमें हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ये हमको देखना है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बेटा एक हमारा पॉइंट ये ऐसे कट कर रहा है, बेटा ये जो पॉइंट यहाँ पर ये कट कर रहा है। तो किस पॉइंट पे बेटा दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -1,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -1,2 पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द लाइन्स बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट -1,2। दोनों लाइन -1,2 पे जब इंटरसेक्ट करेंगी तो यही -1,2 ये बेटा एक्स पे -1 और वाई पे 2 यही क्या होंगे, इस गिवन इक्वेशन के दोनों क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। आई थिंक आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने वाले हैं, लेकिन अभी एक्सरसाइज हमारी क्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इसमें हम केवल ग्राफिकली मेथड से बता रहे हैं। अभी ग्राफिकली मेथड से और आएंगे, लेकिन वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्वेश्चन आएगा, तो वो कैसे करेंगे उसको हम बताएंगे। सबसे पहले हम ये वाले देखते हैं, क्योंकि 1 to 10 नंबर को सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। ये था कि पूरे क्वेश्चन इसमें बता दिए जाए। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें x प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल 0 दे रखा है। तो स्टेप फर्स्ट इसमें भी हम जाने वाले हैं। पहले स्टेप फर्स्ट में बेटा लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकालेंगे तो -2 और -x हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा, -2 -x अपॉन 2 निकल के आएगा। यहाँ तक आप सभी को बात अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक्स प्लेस में क्या पुट कर दें। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर बेटा हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना के पॉइंट को प्लॉट करेंगे बेटा, ये एक्स ये वाई। अगर बेटा एक्स प्लेस में हम क्या पुट कर दें, -2 पुट कर दें। क्या पुट कर दें, -2। देखो -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 -2 तो क्या आ जाएगा बेटा, वाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, देखो भाई माइनस एक्स लिखा हुआ है और एक्स प्लेस में ही -2 पुट कर रहे हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस का 2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा एक्स प्लेस में क्या पुट करते हैं, 0 पुट कर दें। क्या पुट कर दें, 0। अगर एक्स प्लेस में 0 पुट करते हैं -2/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अब बेटा एक स्टेप में और देखते हैं, अगर हम एक्स प्लेस में 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 2। तो -2 क्या हो जाएगा, -4 -4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट निकल के आए, क्या निकल के आ गए, यहाँ से पॉइंट बेटा निकल के आ गया -2, 0, यानी एक्स पे -2 वाई पे 0। तो दूसरा बेटा एक्स पे 0 वाई पे -1। और बेटा तीसरा पॉइंट एक्स पे 2 और वाई पे -2। इन पॉइंटों को हम ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद में इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम स्टेप सेकंड जाने वाले हैं। स्टेप सेकंड की क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड यहाँ देख पा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y -2 इक्वल 0, -2 इक्वल 0। तो यहाँ से भी वैल्यू बेटा हम 2y इक्वल क्या आ जाएगा, 2 -3x। यहाँ बेटा y की वैल्यू निकल के आएगी 2 + 3x अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x प्लेस में ऐसे कोई वैल्यू रखेंगे ताकि क्या होगा, y निकल आए। देखो, तो यहाँ भी हम क्या पॉइंट को निकालने वाले हैं। सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये x और ये y। अगर बेटा हम x प्लेस में 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। बिल्कुल सिंपल है, क्यों, 3 × 0 तो 0, 2 में 0 ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा, 2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बेटा x प्लेस में 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2। क्यों निकल के आएगी, देखो 3 × 2 = 6 और 6, सॉरी ये बेटा ये माइनस लिखा हुआ है आपका, ये माइनस है। -6 + 2 कितना हो जाएगा,
-4 अपॉन 2 करेंगे क्या आएगा, -2 आएगा। और बेटा एक्स प्लेस में हम 4 पुट करेंगे तो 4 से 12, 12 -2 2 तो 2 5 जा, तो माइनस का 5 निकल के आएगा। तो यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ के हम पॉइंट देखने वाले हैं कि पॉइंट कौन-कौन से हमको मिल चुके हैं। तो बेटा जैसा कि प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट 0, 1, 0, 1, 2, -2, बेटा 2, -2 एंड 4, -5, ये पॉइंट निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट को हम ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के उससे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आइए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये वर्टिकल लाइन, ये कैसी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बेटा ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के राइट प्लेस वाली वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। बेटा ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6, बेटा ये -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे बेटा इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ऐसे। अब देखो पहले एक स्टेप के हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम क्या है -2, 0, -2, 0, तो एक्स प्लेस में 2 और वाई प्लेस में 0, तो बेटा ये वाला पॉइंट हो गया -2, 0 हो गया। ठीक है, अब सेकंड 0, -1, एक्स पे बेटा 0 और वाई पे -1, तो ये वाला बेटा पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, 0, -1 हो गया। ठीक है, क्योंकि -1 है। ठीक है, तीसरा स्टेप इसका क्या है, 2, -2, तो बेटा एक्स पे 2 और वाई पे -2, तो ये बेटा पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया -2, सॉरी +2, -2, इन 2, -2। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लेस में 2 है, वाई में -2 है। अब हम सेकंड स्टेप के पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो 0, 1, तो एक्स पे 0 और वाई पे 1, वाई पे 1, बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0, 1। ठीक है, फिर 2, -2, तो बेटा एक्स पे 2 और वाई पे -2, ये ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। तीसरा बेटा 4, -5, एक्स पे बेटा 4, ठीक है, और वाई पे -5, तो ये बेटा पॉइंट हमारा कौन जा रहा है, 4, -5 जा रहा है। अब इन पॉइंटों को बेटा हम ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट को कैसे ड्रॉ करें। तो देखो बेटा यहाँ से हम ये चीज देख पा रहे हैं कि ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसे कटता हुआ आ रहा है। ठीक है, दूसरा बेटा ग्राफ हमारा वो भी ऐसे निकलता हुआ आ रहा है। देखो ये होता हुआ ऐसे निकल रहा है। तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 2, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बोथ द लाइंस, दोनों जो लाइंस हैं बेटा, बोथ द लाइंस intersect at 2, -2, 2, -2 पे दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बेटा एक्स प्लेस पे 2 और वाई प्लेस पे क्या, -2, यही क्या है, इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बेटा 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.a थी, बुक थी बेटा RS अग्रवाल, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर बेटा आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तब तक के लिए बेटा क्या, धन्यवाद।